हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में। बेसिकली अगर हम लोग हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हीट एक्सचेंजर का जो मेन काम होता है वो होता है हीट एक्सचेंज करना। हीट एक्सचेंज करने से मेरा मतलब है किसी भी हॉट मीडियम से हीट को एक्सट्रैक्ट करना। क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली जो हॉट मीडियम्स होते हैं उनको हम लोग दोबारा यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप किसी इंजन को ले लो, किसी इंजन को जब आप कूल करते हो तो यूजुअली आप ऑयल यूज़ करते हो। वो कूलिंग ऑयल जो होता है वो पूरे इंजन को जब कूल करता है तो पूरे इंजन को कूल करके आके जब वो वापस आता है तो वो हॉट हो चुका होता है। तो हम उसको कूल करते हैं किसी हीट एक्सचेंजर के थ्रू। वो हीट एक्सचेंजर उस पर्टिकुलर ऑयल में से हीट एक्सट्रैक्ट करके उसको कूल कर देता है। फिर ये कूलिंग ऑयल, कूल्ड ऑयल जो है ये वापस से पूरे इंजन में घूम के वापस से आके जब हॉट हो जाता है तो इसको हम वापस से कूल करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर का मेन पर्पस किसी भी हीटेड ऑब्जेक्ट से हीट एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब अगर आपको किसी भी हीटेड ऑब्जेक्ट से हीट एक्सट्रैक्ट करना होगा तो यूजुअली आपको किसी कूलिंग मीडियम की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कोई भी कूलिंग मीडियम जब आएगा और उस हीटेड मीडियम के या हीटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो तभी उस हीटेड ऑब्जेक्ट से वो हीट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। वो जितनी भी हीट होगी उस हीटेड मीडियम में सारी कूलिंग मीडियम जो है वो खुद ले लेता है और उसके बाद जो है हीटेड ऑब्जेक्ट को वो कूल कर देता है। तो ये बेसिकली हीट एक्सचेंजर की एक स्मॉल सी डेफिनेशन है। अब हम डिस्कस करें तो हीट एक्सचेंजर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर एंड प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, शेल एंड ट्यूब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लूंगा बिकॉज दिस इज बेसिकली अ बेसिक वीडियो जिसमें हम बिल्कुल बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को थोड़ी एडवांस वीडियो चाहिए हो किसी स्पेसिफिकेशंस के साथ या किसी पॉइंट के साथ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अगर शुरू करें हम प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर से तो यूजुअली आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप की प्लेट्स होती हैं। ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये बिल्कुल एंड में इन प्लेट्स में ऐसे बॉर्डर होता है एंड जो आप पर्पल से देख सकते हैं पर्पल कलर से ये गैस्केट बनी होती है। जैसे ये आपकी एक प्लेट हो गई, ऐसे ये सेकंड प्लेट हो गई, ऐसे बहुत सारी हंड्रेड्स में प्लेट्स, थाउजेंड्स में प्लेट्स एक साथ लगी होती हैं। ये फर्स्ट प्लेट जैसे आप देख रहे हैं इनके आगे एक फ्रंट प्लेट होती है, एक बैक प्लेट होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखा दूंगा। मेन जो काम करती हैं वो ये वाली प्लेट्स करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की जो आसपास जो है यहाँ से आपकी पूरी प्लेट का ऐसा डिजाइन रहता है और ये पर्पल कलर का जो आप देख रहे हैं ये हमारा गैस्केट रहता है। ये गैस्केट आप देख सकते हैं कि गैस्केट ऐसे बना है कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ से अलाउ कर रहा है और यहाँ से भी जो है कि ये वाला जो है ये बेसिकली ये जो चार आपने देखे हुए हैं ये इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स है। ये चारों में से जो इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स है बेसिकली इसमें से क्या होगा कि जैसे ये जो अपर पोर्ट है ये वाला पोर्ट है इसमें से अगर कूलिंग वाटर इनसाइड आ रहा है इस वाला पोर्ट को अगर आप देखें अगर यहाँ पे कूलिंग बेसिकली अगर कूलिंग वाटर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इस पोर्ट से अगर कूलिंग वाटर अंदर आएगा तो इस प्लेट के अंदर आता ही उसके पास ये पूरा जगह रहती है, ये पूरी कोरुगेशंस बना रखी है जिसमें से कि वो इससे निकलेगा तो यहाँ से इतने पूरे मीडियम में इतनी पूरी जगह में आते आते हल्के हल्के करके ये कोरुगेशन इसलिए बना रखी है ताकि टर्बुलेंट फ्लो हो, मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली आप जो है हीटेड एंड कूलिंग मीडियम को जो है आप ज़्यादा एफिशिएंटली जो है उनकी हीट एक्सचेंज कर सको। तो जैसे जब कूलिंग लिक्विड आएगा तो वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कोरुगेशंस की वजह से हल्के हल्के करके ऊपर जाएगा। यहाँ से कूलिंग वाटर इनलेट होगा नीचे से और वो ऊपर आते आते जो है इस वाली यहाँ से कूलिंग वाटर आउटलेट ले लेगा। अब यहाँ से आके ये कूलिंग वाटर आउटलेट ले लेगा। अब इसका अगर आप नेक्स्ट प्लेट देखें यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो बाकी जो है ये वाला आपका हॉट वाटर इनलेट और हॉट वाटर आउटलेट है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गैस्केट जो है इसने इनकी एंट्री और इसकी एग्जिट जो है उसको क्लोज कर रखा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इनकी एंट्री और इनकी एग्जिट जो है इस वाली प्लेट में नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ कूल वाटर आएगा और यहाँ से कूल वाटर जाएगा। अब मैं इसके नेक्स्ट ऑल्टरनेट प्लेट देखूं तो इसके ऑल्टरनेट प्लेट जो जस्ट इसके बाद लगी होगी उसमें आप देखेंगे कि उसमें हॉट वाटर इनलेट जो है यहाँ से हॉट वाटर इनलेट यहाँ से ओपन है
और फ्लो उल्टा है, इसमें नीचे से हम ऊपर जा रहे थे, कोल्ड वाटर आ रहा था नीचे से एंड ऊपर तक जा रहा था। जस्ट इसकी नेक्स्ट प्लेट में आप देखेंगे कि हॉट वाटर आ रहा है एंड ऊपर से नीचे जा रहा है, और कोल्ड वाटर की जो इनलेट और आउटलेट के जो पोर्ट्स है उनमें आप देखेंगे कि गैस्केट से बंद किया गया ताकि इसमें कोल्ड वाटर जो है वो ना आ सके। तो आप देखेंगे यहाँ से कोल्ड वाटर नहीं आ सकता, तो पर्टिकुलरली ऐसा ही होता है। हमारे पास एक प्लेट होती है जिसमें कोल्ड वाटर इनलेट आता है, कोल्ड वाटर पूरी प्लेट में जाता है एंड देन कोल्ड वाटर आउटलेट से निकल जाता है। फिर उसकी जस्ट नेक्स्ट प्लेट में आप देखेंगे कि हॉट वाटर इनलेट रहता है जिसमें हॉट वाटर आता है, अपना पूरा मूवमेंट करके फिर निकल जाता है। ऐसे पर्टिकुलरली एक कोल्ड प्लेट रहेगी जिसमें कोल्ड लिक्विड होगा, एक हॉट प्लेट रहेगी, फिर एक कोल्ड, फिर एक हॉट, फिर एक कोल्ड, फिर एक हॉट, ऐसे करके पूरी ऑल्टरनेट प्लेट चलती जाएंगी, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। बिकॉज क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। यस, आप देखेंगे जैसे कि पर्टिकुलरली अगर इसको देखें तो एक मेरे पास ये हॉट प्लेट है और ये कोल्ड प्लेट है, इसके साइड में यहाँ पे कोल्ड, इसके आगे और भी हॉट कोल्ड होगी। लेकिन इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या हो रहा है, जब एक हॉट प्लेट दो कोल्ड प्लेट्स के बीच में रहती है, उसके बाद नेक्स्ट भी हॉट प्लेट रहेगी वैसे, लेकिन जब आप देखेंगे हॉट प्लेट है, इसके आसपास दो कोल्ड प्लेट्स है, तो ये हॉट प्लेट जो है, ये जो साइड में जो कोल्ड प्लेट्स है, ये अपनी जो कूलनेस है वो बेसिकली इस हॉट प्लेट को देने लगेंगी, और इसके अंदर की जो हॉट प्लेट है, ये जो हॉट प्लेट है, इसके ये जो अपनी हीट है इस कोल्ड प्लेट को देने लगेगा। तो आप देखेंगे कि जो कोल्ड मीडियम था उसने हॉट प्लेट से उसकी सारी हीट एक्सट्रैक्ट करके वो खुद हॉट हो गया। वो आप देखेंगे कि ब्लू जो है वो ऑरेंज हो रहा है, मतलब वो अपने हॉट मीडियम से हीट को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद खुद हीट अप हो गया है। और जो ये हॉट मीडियम था जो कि बिल्कुल रेड था, अब क्योंकि ये अपनी हीट दे चुका है, अब ये वापस से कोल्ड हो चुका है, ये अपनी हीट दे चुका है हॉट मीडियम कोल्ड मीडियम को, तो अब हॉट मीडियम जो है वो वापस से कूल हो चुका है, इसलिए आप देखेंगे लाइट पिंक हो गया। ये हमारा मेन पर्पस है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का। जहां जहां आप लोग हॉट वाटर दे रहे उसके आगे उसके पीछे कोई दो आपकी कोल्ड प्लेट्स रहती हैं, बिकॉज ये ऑल्टरनेट है कोल्ड हॉट। सो जो हॉट मीडियम होगा वो आसपास की कोल्ड प्लेट्स को अपना हीट देके वो हॉट प्लेट्स जो है, हॉट प्लेट के अंदर जो हॉट लिक्विड है वो कूल डाउन हो जाएगा। और हीट एक्सचेंजर का हमारा मेन पर्पस ही यही है कि हम जो है कूल डाउन करते हैं हमारे हॉट मीडियम को। आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको बहुत डिटेल में हर एक चीज समझ में आ जाएगी। यहां से पर्टिकुलर अगर आप मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ 4 प्लेट्स का, जो लाइन से 4 प्लेट्स लगी हुई हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका आ रहा है कूलिंग वाटर मेरा नीचे आया, यहां से मेरा इस जगह से आया कूलिंग वाटर। गाइस ड्राइंग को थोड़ा एक्सक्यूज करना, मेरी अच्छी है नहीं। कूलिंग वाटर थोड़ा यहां से आपका आया नीचे से, जब इस जगह पे आएगा कूलिंग वाटर, तो कूलिंग वाटर आप देखेंगे ये ब्लू क्योंकि हमने ये गैस्केट लगा रखी है तो यहाँ पे सिर्फ कूलिंग वाटर फ्लो कर सकता है। हॉट वाटर को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो हॉट वाटर आएगा नहीं यहाँ पे, तो ये कूल वाटर वाली प्लेट है। तो यहाँ से आप देखेंगे कूलिंग वाटर ऐसे ऐसे हल्के हल्के ब्लू कलर का ऊपर आ रहा है, बट ये हीटअप होता जा रहा है ऑरेंज कलर का, क्योंकि ये अपनी हीट जो है वो अपनी कूलनेस जो है वो नेक्स्ट प्लेट को दे रहा है जो कि हीटेड प्लेट है। तो ये जो है ब्लू आपका आ रहा है कूलिंग वाटर, हल्के हल्के करके आप देखेंगे कि ये ऊपर आते आते हीटअप होता जा रहा है क्योंकि अपनी कूलनेस दे रहा है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली ये हीटेड प्लेट से। और यहां तक आते आते कूलिंग वाटर आउटलेट है, यहां से ये निकल जाएगा। अब आप इसकी नेक्स्ट प्लेट देखें, यहाँ पे जो है हॉट वाटर आप देखेंगे कि यहां से, अब क्योंकि इसका अपर फ्लो है तो इसका डाउनवर्ड्स फ्लो रहेगा, तो आप देखेंगे कि यहां से हॉट वाटर इनलेट जो है वो आ रहा है। यहाँ पे हमने कूल वाटर वाले कूलिंग वाटर जो है हमारा, उसके पैसेज को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने कूलिंग वाटर के पैसेज को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, सॉरी। तो आप देखेंगे कि हॉट वाटर जो है हमारा यहाँ से आ रहा है, और हॉट वाटर हल्के हल्के नीचे नीचे आते आते यहां तक जब वो आ जाता है तो फिर वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है और वो लाइट पिंक होके यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसका आउटलेट है जहां से ये ऐसे निकल जाता है इस आउटलेट से। अब ये कूल डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का जो है कूलिंग वाटर, ये जैसे जैसे करके ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जाते जाते ये हीट एक्सट्रैक्ट करके ऑरेंज होता जा रहा है, और ये हॉट वाटर जो है
ये नीचे आते आते कूल डाउन होके लाइट पिंक होता जा रहा है, बिकॉज ये इसी की हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तभी ये जो है ये कूल डाउन होके पिंक होता जा रहा है, एंड ये जो है वापस से हीटेड होता जा रहा है। ये हमारा मेन पर्पस है हीट एक्सचेंजर का, कि ये जो है हम बेसिकली चाहते हैं कि कूलिंग वाटर जो है वो हमारा मेन जो मीडियम है, हॉट मीडियम जो है उसकी जो है हीट एक्सट्रैक्ट कर ले, क्योंकि उसको हमें फिर से यूज करना है। कूलिंग वाटर को तो हम फेंक देंगे, फिर हम नया कूलिंग वाटर यूज कर लेंगे। कूलिंग वाटर की हमें इतनी रिक्वायरमेंट, इतना वो नहीं है, हम तो हर बार नया कूलिंग वाटर यूज कर लेंगे। बट जो ये हीटेड मीडियम है इसके हमें यूज होता है, जैसे हमने ऑयल यूज करते हैं या कोई भी चीज यूज करते हैं कूलिंग के लिए, तो वो ऑयल हम बार बार फेंक नहीं सकते, तो हमें बार बार यूज करना है, इसलिए उसको हम बार बार यूज करते हैं कूल करके अगेन एंड अगेन। अब आप नेक्स्ट प्लेट में देखेंगे फिर से यही मैकेनिज्म है, नीचे से आपका ये कूलिंग वाटर आ रहा है, गैसकेट से हॉट पैसेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कूलिंग प्लेट है, हल्के हल्के करके जो है कूलिंग वाटर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते वो गर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेक्स्ट प्लेट से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखेंगे आप कि यहाँ से जो है हॉट मीडियम आ रहा था, हॉट मीडियम नीचे आते आते कूल हुआ, तो इसने अपनी हॉट मीडियम जो नीचे आते आते कूल हुआ, इसने अपनी हीट कहाँ दी? इसने अपनी हीट अपनी नेक्स्ट वाली प्लेट को दी, अपनी पहली वाली प्लेट को। इसकी पहली वाली प्लेट जो है इससे जो है अपना इससे सारा हीट एब्जॉर्ब करके यहाँ से निकल जा रही है। तो ये जो मेरा कूल वाटर आउटलेट है बेसिकली ये मेरा बेकार है, ये मैं यूज नहीं करता हूँ। इसके बाद मैं फ्रेश कूल वाटर यूज करता हूँ। बट जो मेरा हॉट वाटर इनलेट जो था, अब जो मेरा वापस आ रहा है यहाँ से हॉट वाटर आउटलेट, अब ये जो है ये हॉट वाटर आउटलेट जो है काफी हद तक इसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो चुका है, तो मैं इसको वापस से यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा मेन पर्पस है हीट एक्सचेंजर का। आप देखेंगे तो ये मैंने इसमें थोड़ा इजी करके समझा हुआ है, क्योंकि उसमें थोड़ी लाइंस मिक्सअप हो रही है। हॉट वाटर इनलेट आ रहा है, हॉट होते हुए नीचे आते आते कूल होके हॉट वाटर आउटलेट निकल जा रहा है। कूलिंग वाटर इनलेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। आप देखेंगे कूलिंग वाटर इनलेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जाते जाते ऐसे कूलिंग वाटर आउटलेट निकल जा रहा है। हाँ, देखेंगे आप तो ऐसा रहता है यूजुअली प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। मैंने आपको दिखाया ऐसे बिल्कुल पास पास जुड़ी रहती हैं प्लेट्स, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है प्लेट्स के बीच में। ये मत सोचना कि मैंने जितना डिस्टेंस दिखाया उतना होता है, बिल्कुल जुड़ी रहती हैं प्लेट्स आपस में, बिल्कुल चिपकी रहती हैं, थिन मटेरियल की होती हैं। और यही पर्पज होता है यूजुअली है, क्योंकि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है वो शेल एंड ट्यूब से इस जगह में बेटर होता है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होता है, वो कम जगह में ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को कम जगह चाहिए होती है और वो ज्यादा एफिशिएंटली हीट एक्सचेंज कर सकता है। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जो है मैं आराम से एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको चाहिए हो तो, क्योंकि इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अराउंड 10 से ऊपर ही हैं और हर एक को एक्सप्लेन करूंगा तो वो इसमें बहुत एक्सटेंड हो जाएगा वीडियो में। और ये आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बता दिया था, यहाँ पे मैं आपको बता दिया था कि कैसे हॉट मीडियम जो है वो आसपास की कोल्ड प्लेट्स के कांटेक्ट में आके कूल हो जा रहा है एंड देन कूल प्लेट्स हॉट हो जा रही हैं। हॉट वाटर इनलेट ये पूरा डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और ये यूजुअली लगती है। एडवांटेजेस में आपको मैं अगर बेसिक बता दूं तो ये बहुत कम स्पेस लेता है शेल एंड ट्यूब के मुकाबले, और ज्यादा आपको क्या कहते हैं हीट एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, हीट एफिशिएंसी ज्यादा देता है, एक्सचेंज एफिशिएंसी, जिससे ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो है ये खाली जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इनलेट आउटलेट जो है सारे इसके इनलेट आउटलेट पोर्ट्स एक ही तरफ है। कल को अगर मुझे इसकी अपने वाले की कैपेसिटी बढ़ानी है, मुझे लगता है कि अब मेरा यूज ज्यादा है, तो मैं और ज्यादा प्लेट्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। और मैंने आपसे बोला था ये मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए आपकी एंड प्लेट्स है, ये आपकी फ्रंट प्लेट है और ये आपकी बैक प्लेट है। इसके बाद की जो प्लेट्स है इनमें कोरुगेशन शुरू होते हैं और इनमें गैस्केट्स का काम शुरू होता है। फ्रंट प्लेट और बैक प्लेट में नहीं अलग से कोरुगेशंस और ये गैस्केट्स बनी होती हैं, ये सिर्फ उनके बाद के प्लेट्स में बनी होती है। और यहाँ पे मेरे पास जगह होती है जहाँ पे मैं और ज्यादा प्लेट्स जो है लगा सकता हूँ, तो ये दूसरा एडवांटेज है इसका इन सब चीजों में। और बेसिकली जो है हम जो प्लेट्स है वो टाइटेनियम या फिर स्टेनलेस स्टील के बनाते हैं, क्योंकि हॉट मीडियम यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि हॉट मीडियम को सस्टेन कर सके, क्योंकि यूजुअली अगर हॉट मीडियम को वो सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर उसमें इरोजन होने लगता है। एंड देन उससे ज्यादा क्या मैंने आपको ये बता दिया था कि कोरुगेशन जो है वो बेसिकली टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए है, लेकिन फिर हम फ्लो का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर ओवर टर्बुलेंस हो जाएगा तो उससे इरोजन होता है। इरोजन बेसिकली जैसे मेटल पार्ट्स जो है छोटे छोटे टूटने लगते हैं, तो वो होता है, तो हम ओवर टर्बुलेंस भी नहीं चाहते।
इसलिए हम जो है टर्बुलेंस का इस पॉइंट पे जो है ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो आप देखेंगे कि इसमें नाइट्राइल रबर सील्स यूज होती है, बिकॉज ये जो आप देखेंगे दोनों प्लेट्स को जब मैं साथ में लगा रहा हूँ तो फिर इनको साथ में लगाने के लिए भी मुझे ऐसा मीडियम चाहिए जो कि हॉट लिक्विड को सस्टेन कर सके। तो फिर उसके लिए हम लोग जो है नाइट्राइल रबर सील्स यूज करते हैं। बस अभी के लिए इतना ही। और याद रखना, अगर आप लोग कहीं पे अगर यूज कर रहे हो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को, और या फिर कहीं पे आप देख रहे हो और अगर इसका टाइटनिंग हो रहा है, जैसे आप कहीं मैकेनिक हो या कहीं काम कर रहे हो इन सब चीजों पे, तो कभी भी इनको ओवर टाइटन मत करना, वरना जो है प्लेट्स का जो डिजाइन है या फिर जो उनका साइज है, या फिर साइज तो वही रहेगा लेकिन जो उनका डिजाइन है जितनी वो स्ट्रेट है वो डिफॉर्म हो जाएंगी, तो उससे उनका जो है पर्पस जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज इस सब चीजों का ध्यान रखना। एंड थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा शैलेंट ट्यूब पे, ऐसे ही मैं मैकेनिकल पार्ट्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर कोई कंप्लेंट्स लगे हो तो बस प्लीज बताना, नेक्स्ट वीडियो में पक्का इंप्रूव कर लेंगे। थैंक्स।